हेलो गाइस, पहला सवाल आपके सामने पड़ा हुआ है। आप पहले खुद से इसको प्रयास करें, अपना 100% एफर्ट लगाएं, ठीक है, और फिर हमारा सॉल्यूशन देखें। देखिए, पॉज करके आपने प्रयास अगर कर लिया है तभी सॉल्यूशन आगे देखिएगा। देखिए, कहा गया है सवाल में कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों समान हैं और ये एंगल आपको 70 दिया है, ये पूछा गया है। कभी भी सवाल बनाने के दरमियान आपको हमेशा ध्यान में ये रहना चाहिए कि जितना भी दिया गया है इन्फॉर्मेशन सवाल में, जैसे 3 इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में साइमल्टेनियसली चलना चाहिए, तभी आप सवाल को कम टाइम में बना पाएंगे। जैसे अगर मान लो कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड से आउट हो गया और ये 2 इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, हमारे माइंड में है, तो एग्ज़ाम में क्या होगा कि हम लेट कर देंगे सवाल को सॉल्व करने में। फिर बाद में ध्यान में आएगा कि अच्छा ये दोनों पैरेलल है, तब जाकर के सवाल सॉल्व होगा। बात आप समझ रहे हैं हम जो कहना चाह रहे हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन सवाल के अंदर दिया गया है, जैसे पहले लोग कहते थे ना कि सवाल को बार बार पढ़ो, तो अब सवाल को बार बार पढ़ने के लिए तो आपके पास समय है नहीं, क्योंकि कम समय में ज़्यादा सवाल करना है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है सवाल में, उस इन्फॉर्मेशन को एकदम ऐसा आपका स्किल होना चाहिए कि वो तीनों, जैसे इसमें 3 इन्फॉर्मेशन दिया है तो तीनों इन्फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली आपके माइंड में चलना चाहिए। देखिए, जैसे कहा गया है कि भाई ये और ये पैरेलल है। अच्छा, इसका मतलब है ये हमें निकालना है, ये दिया हुआ है तो ये और ये तो समान होगा। सॉरी, ये अगर पैरेलल है तो ये वाला जो कोण है, ये अगर इसको हम थीटा मानते हैं बंधु, तो ये क्या होगा, ये भी थीटा होगा। अच्छा, अब ये और ये दोनों क्या है, बराबर है, तो ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा बंधु, थीटा होगा। फिर आप देखिए, ये जो हमारा है, ये वाला पूरा वाला कोण, ये एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इसे आप कह सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा के बराबर हो जाएगा, अपोजिट वाला दोनों कोणों के यू के बराबर। अब 2 थीटा में अकेला ये थीटा है तो ये कितना बचेगा, ये भी थीटा बचेगा। दैट मीन्स थीटा और 70 डिग्री क्या हो गया, बराबर, यानी ये भी आपका कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। जब ये 70 तो ये कितना बचेगा, 40, क्योंकि पूरा आपका कोण कितना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 180। ठीक है, अगले सवाल में आ जाइए। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। दो ही इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है कि ये क्या है, स्क्वायर है, और ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। जैसे ही कहेगा कि ये स्क्वायर है, किसी भी देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये और ये बराबर है ना, ये 90 डिग्री का है, ये और ये बराबर है, तो ये दोनों कितना होगा, 45 डिग्री। क्योंकि ये समद्विबाहु हो जाता है, इसके कारण ये और ये कोण समान हो जाता है। अकेला ये 90 है तो ये दोनों 45 हो गया। दैट मीन्स ये एंगल हमारा निकल गया 45, और ये भी एंगल हमारा क्या हो गया, 45। अब देखिए, ये 60 हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल AEB हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो ट्रायंगल अगर इसे हम O कहते हैं तो AOB में 2 कोण हमारा निकल गया, तीसरा कोण अपने आप निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 प्लस इसका 15 यानी 75। आपका 80 नंबर ऑप्शन सही है। अगले सवाल में आ जाइए। देखिए, सवाल में कहा गया है ABCD एक वर्ग है और उसके ऊपर DCE एक समबाहु त्रिभुज है। ये आपका अल्फा दिया हुआ है, ये वाला कोण, और ये x दिया हुआ है जिसका मान आपसे पूछा गया है। ठीक है, पहले वीडियो को पॉज करके सवाल को सॉल्व करने का पूरा प्रयास कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, देखिए, अगर ये अल्फा है, समबाहु त्रिभुज है, ये वर्ग है, ये अगर A तो ये भी A, ये भी A, ये भी A, और फिर ये भी A, ये भी A, सारा का सारा साइड क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। उस कंडीशन में EBC एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, जिसके कारण ये हमारा क्या हो जाएगा बंधु, अल्फा हो जाएगा, है ना। आधार पर का दोनों कोण समान होगा और ये अल्फा हो जाएगा। अच्छा, ये कितना है, ये तो हमें मालूम है, यहाँ से लेके यहाँ तक 90, यहाँ से लेके यहाँ तक 60। तो ये अल्फ़ा और ये हमें मालूम है। दैट मीन्स हम अल्फ़ा का वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। जब अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा तो टोटल हमारा कितना है, 60। एक्स का वैल्यू हमारा निकल जाएगा।
60 में अल्फ़ा घटा देंगे। अभी भी आप सोल्व कर लीजिए सवाल को, पॉज करके अगर नहीं हुआ है तो। ये अल्फ़ा ये कितना हो गया 90 + 60 यानी 150। तो इन दोनों के लिए बचा कितना 30, यानी एक का कितना होगा वैल्यू 15। अगर ये है 15 तो टोटल है 60 आपका, x क्या हो जाएगा 60 - 15, यानी आपका आंसर क्या होगा ए नंबर ऑप्शन 45। अगला सवाल में आ जाइए। देखिए 4 नंबर सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। ये आपको कहा गया है कि इन दोनों का रेशियो 3:8 है और इस तरफ इन दोनों का रेशियो 2:1 है। जाहिर है कि ये लाइन और ये लाइन समांतर नहीं होगा। ठीक है, इसका एरिया आपको दिया हुआ है 8 मीटर स्क्वायर और इसका एरिया आपसे पूछा गया है। आप पहले इस सवाल को अपना पूरा एफर्ट लगा करके बनाने का प्रयास कीजिए। अच्छा सवाल है, ठीक है, और उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखिए। देखिए आराम से हम करेंगे क्या कि इसे मिला देंगे, इसे ऐसे। चाहे आप दो तरीका ले सकते हैं, दो तरीका, या तो आप ऐसे मिला दीजिए तब भी आपका सवाल एकदम आराम से बन जाएगा, ऐसे मिलाइएगा तब भी सवाल आपका आराम से बन जाएगा। जैसे ऐसे अगर हम मिलाते हैं, ऐसे मिलाते हैं तब भी सवाल एकदम आराम से बन जाएगा। देखिए क्या हम करेंगे, ये 8 है तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ नाम दे देते हैं A B C D E। तो AB और BC आधार हो गया और वर्टेक्स दोनों ट्रायंगल का क्या हो गया कॉमन, यानी हाइट दोनों के लिए क्या हो जाएगा समान, चूँकि सेम लाइन पर दोनों का आधार है। ठीक है, तो अगर ये 8 तो ये कितना हो जाएगा 4। अब देखिए ये 8 है ये 4 है तो क्या ये नहीं निकल जाएगा। अब इस EB जो लाइन है ना, इसको आप भूल जाइए, मिटा तो नहीं पाएंगे आप एग्ज़ाम में इस लाइन को, लेकिन आप इसको इग्नोर कीजिए और देखिए ट्रायंगल, दो ट्रायंगल देखिएगा AEC और DEC, दोनों का आधार एक लाइन पर है। एक ही लाइन पर दोनों का आधार जब होता है और वर्टेक्स कॉमन होता है तो हाइट समान हो जाता है, यानी एरिया उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में बेस होगा। दैट मीन्स अगर A से E तक 3 यूनिट है और E से D तक 8 यूनिट है तो इसका मतलब हुआ कि ACE और ECD के क्षेत्रफलों का भी अनुपात क्या होगा 3:8। अब देखिए ये है 8 ये है 4 यानी 12 हो गया, तो 3 यूनिट का मान 12, 8 यूनिट का मान क्या होगा 3 चौक 12 8 चौक 32, यानी ये वाला क्या हो जाएगा 32। तो टोटल कितना हो गया 32 4 36। सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, इस तरफ से भी बना सकते हैं और चाहे तो इस तरफ से भी बना सकते हैं। एग्जाम में जिस तरफ आपका पहले खींचा जाए आप उस तरफ से बना लीजिएगा, एकदम आसान होता है इस तरह का सवाल। पहले बहुत कठिन लगा करता था जब ये सारा कॉन्सेप्ट नहीं जानते थे, लेकिन अब हम लोग बच्चे नहीं रह गए हैं, ये सारा सीख लिए हैं। ठीक है, अब देखिए ये 8 है, ये हम निकाल लेंगे, ये और ये आधार है और ये दोनों ही ट्रायंगल का कॉमन वर्टेक्स है। कौन कौन सा ABE और EBD का, दोनों ही का कॉमन वर्टेक्स और आधार एक ही लाइन पर, यानी हाइट समान, जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में हमारा क्षेत्रफल। 3 यूनिट का मान 8 तो 8 यूनिट का मान 8 × 64 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, इसका एरिया कितना है 64/3। अब देखिए ADBBDC दोनों का आधार सेम लाइन पर, वर्टेक्स कॉमन यानी हाइट समान, हाइट समान तो आधार जिस रेशियो में उसी रेशियो में क्षेत्रफल। ये है 2 ये है 1, यानी इसका क्षेत्रफल ABD का आधा होगा, किसका क्षेत्रफल BDC का, तो आधा ये है कितना 8 + 64/3, तो ये कितना बचेगा उसको आधा कर देंगे, यानी 4 + 32/3, 32/3। 8 + 64/3 को आधा कर देंगे, क्या हो जाएगा 4 + 32/3। अब कुछ लोग क्या करेगा, दोनों को पहले जोड़ेगा, सम ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न का जोड़ करेगा और फिर उसको 2 से डिवाइड करेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, सीधा इसको 4 और इसको 32। अब देखिए ये जो है ना इसका वैल्यू 32 हो जाएगा, इन दोनों का सम 32, बचा 4 36, यानी हमारा आंसर क्या होगा 36। अब बोलिए कैसे आपने 32 कह दिया,
तो अगर कभी भी 2a/3 प्लस a/3 रहेगा तो इसका वैल्यू a ही होगा ना, क्योंकि ये 3a/3 हो जाएगा। तो ये 32 दूना 64 है ना, यानी 2 × a/3 और ये a/3 हो गया। दैट मीन्स a रह जाएगा वैल्यू, यानी 32 हो जाएगा। चलिए इन चीज़ों को सीखिएगा, ठीक है। ये सब चीज़ आपका स्पीड को बढ़ाएगा। देख लेना, हम क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट नहीं करना है, देख लेना है चीज़ों को। देख लेने से आपका गति जितना ज़्यादा बढ़ेगा, कैलकुलेट करने से उतना कभी नहीं बढ़ेगा गति। चीज़ों को विजुअलाइज कर लेना है। हमने यहाँ देख लिया, ये है 32/3 और ये है 2 × 32/3, यानी हो गया 3 × 32/3, तो 3 से 3 गया। अब इतना भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, देखेंगे यहाँ 64 है, यहाँ 32। अगर हमारे सामने कभी रहे 44/3 प्लस 88/3, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 44। कुछ करना ही नहीं है, दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अगले सवाल में आते हैं। अच्छा सवाल है, खुद से पहले प्रयास कीजिएगा और फिर हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। कोई भी सवाल बिना आपके प्रयास का नहीं बनना चाहिए, ठीक है। कोई भी सॉल्यूशन आप बिना प्रयास का हमारा नहीं देखिएगा। कहा गया है एक ट्रायंगल है ABC। चलिए हमने एक ट्रायंगल बना लिया, इसका नामकरण हमने कर दिया ABC, ठीक है। इसका सेंट्रॉयड अगर G है तो इसका मतलब है कि 3 मीडियन हम यहाँ से खींचेंगे और ये 3 एक मीडियन समझते हैं ना, सामने वाले साइड को 2 बराबर भागों में बांटता है। सारा कुछ पढ़ा दिया है। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये सारा सवाल बहुत ज़्यादा आसान आपको लगेगा। जो थ्योरी का हमने वीडियो दिया है वो ज़रूर देखना चाहिए आपको। ये हमारा G है, ठीक है। अब BN और AM मीडियन है, यानी इसका नाम N रखा गया, इसका नाम M रखा गया। तीसरा मीडियन का नाम अगर नहीं दिया है तो हम अपने मन से P डाल देते हैं। फिर कहा गया BGA 90 डिग्री है। कभी भी ये वाला कोण अगर 90 डिग्री होगा बंधु, आपके दिमाग में करंट की तरह आना चाहिए एक बात, क्या कि ये इसका डबल होगा, यानी GC के बराबर AB होगा। आपसे देखिए G से ही आगे पूछ दिया है, यानी आप AB का भी वैल्यू निकाल दीजिए तो आपका काम चल जाएगा। वही वैल्यू होगा जो GC का होगा, वही AB का होगा। कितना आसान सवाल है। ये है 3 और ये है 4, है ना। GM 3 GN 4। अगर GM 3 तो AG कितना 6, अगर GN 4 तो BG कितना 8। अब देखिए एक ट्रायंगल बन गया है, राइट एंगल ट्रायंगल, 6 8 10, है ना। मुंह पे होना चाहिए ट्रिपलेट। ये 6, ये 8, तो ये P कितना बचा, AB कितना बचा 10, और GC इसी के तो बराबर होगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10। आते हैं 6 नंबर सवाल में। देखिए बहुत अच्छा सवाल आपके सामने है। ये फिगर है जिसमें कहा गया है AP BQ और CR AC पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। और उसके बाद इसे X Z और इसे Y कहा गया। तो कहा गया कि X Y और Z में क्या रिलेशनशिप होगा, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। पहले आप आराम आराम से खुद से प्रयास कीजिए, पॉज कीजिए, खुद से प्रयास कीजिए। आपने प्रयास कर लिया होगा पॉज करके। अगर नहीं हुआ तो हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर AP और BQ दोनों एक ही लाइन पर परपेंडिकुलर है तो ये दोनों आपस में पैरेलल होगा, उसी तरह से ये दोनों आपस में पैरेलल होगा, ठीक है। यानी तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। अब आप क्या कीजिए कि ACP में, ACP एक ट्रायंगल है जिसमें BQ क्या है, पैरेलल है। तो X और Z का रिलेशनशिप क्या होगा वो आप लिखिए, फिर उस तरह से Y और Z का रिलेशनशिप क्या होगा वो लिखिए, और आगे बढ़ी, हो सकता है आपसे आंसर आ जाएगा। अभी फिर पॉज करके आप प्रयास कीजिए, ठीक है, और फिर सॉल्यूशन देखिए। अगर नहीं होता है तब, जैसे ट्रायंगल A, सारा फिगर भूल जाओ, ठीक है। जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं बस उसे आप अपने ध्यान में रखिए।
ए सी पी जो ट्रायंगल है इसमें ए पी और बी क्यू अगर पैरेलल है तो हम ऐसा कर सकते हैं ना बंधु कि दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। कौन कौन सा? बी सी क्यू और बड़ा वाला ए बी, ए पी सी, बी क्यू सी और ए पी सी दोनों सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो गया तो हम क्या कह सकते हैं? जेड बटा एक्स बराबर, अब इसका एक साइड और पूरे का हम एक साइड ले लेते हैं, इसका एक साइड यानी बी सी बटा पूरे का यानी ए सी। अब आप कहिएगा कि सर ये वाला आपने क्यों लिया, इधर से क्यों नहीं लिया? ये वाला हमने इसलिए लिया क्योंकि आगे हमको y के साथ रिलेशन करना है ना। तो ट्रायंगल ए आर सी में जब जाएंगे तो ये इसमें भी काम आ जाएगा, लेकिन ये जो पी सी है ये दूसरे वाले ट्रायंगल मतलब ए आर सी में काम नहीं आएगा। इसलिए हमारा माइंड काम किया कि हम इस वाले को लें, है ना। तो z बटा एक्स बराबर क्या हो गया? बी सी बटा ए सी। यहाँ तक बात समझ रहे हैं। अब दूसरे ट्रायंगल में आ जाइए। दूसरे ट्रायंगल में क्या हम करते हैं कि z बटा वाई कर देते हैं। जैसे यहाँ हमने z बटा एक्स किया ना, वैसे ही z बटा वाई भी करके देखते हैं। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा बोलिए? z बटा वाई क्या हो जाएगा आपका? ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी हो जाएगा। छोटे वाले ट्रायंगल में z और बड़े वाले ट्रायंगल में y, तो छोटे वाले ट्रायंगल में ए बी, बड़े वाले ट्रायंगल में ए सी। सिमिलरिटी हमने कर दिया। अब क्या करते हैं कि दोनों को ऐड कर देते हैं। जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा आपका? z बटा एक्स प्लस z बटा वाई, यानी z आपका कॉमन हो जाएगा। अंदर में क्या रह जाएगा? 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई। और दूसरे साइड में आ जाइए, बी सी बटा ए सी प्लस ए बी बटा ए सी, यानी नीचे में ए सी रह जाएगा और ऊपर में क्या रह जाएगा? बी सी प्लस ए बी, है ना। जब आप ऐड करेंगे तो ए सी और ए सी दोनों में है ना, तो ए सी नीचे एलसीएम हो जाता है, ये आप जानते होंगे। अच्छा, बी सी प्लस ए बी, बी सी प्लस ए बी ये ए सी के बराबर है, तो दोनों कट के 1 हो जाएगा। 1 अगर हो जाएगा तो जेड से हम डिवाइड कर देंगे, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई बराबर 1 बाई जेड, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए यहाँ पर आप z बटा एक्स लिए थे ना, यहाँ x बटा जेड और यहाँ y बटा जेड भी लेते तब भी आपका आंसर आराम से आ जाता। आप करके देखिएगा। ठीक है, 6ठा नंबर सवाल हो गया। आइए 7वें नंबर सवाल में देखिए। अच्छा सवाल है, पहले खुद से प्रयास कीजिए पॉज करके, ठीक है, और फिर हमारा सॉल्यूशन देखिए। जैसे अगर आपने अभी प्रयास किया होगा तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी कि एक ट्रायंगल ए बी सी आपने बना लिया होगा इजली, है ना, और जिसमें कहा गया बी एम मीडियन है। चलिए बी एम मीडियन है और जी पहले ही कह दिया सेंट्रॉयड है, तो तीनों मीडियन हम खींच लेते हैं। जब भी सेंट्रॉयड का सवाल हो तो पहला काम आपको ये कर लेना चाहिए कि तीनों मीडियन आप खींच लीजिए, उससे सवाल बनाने में आपको सहूलियत होगा, है ना। इसका नाम दिया है बी एम, ठीक है, सी बी एम, सी बी एम ये 45 है। अच्छा, इसे जी कहा गया है, पहले ही हमने जी लिख दिया। ए जी परपेंडिकुलर टू बी एम। अब देखिए कहा जा रहा है आपसे कि ये जो है ये क्या है? परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 डिग्री का कोण है। ध्यान रखना बंधु, अगर ये परपेंडिकुलर है ना, ये अगर 90 डिग्री है ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और ये भी ध्यान में रखना कि ये सब आपका 90 डिग्री होगा। मतलब दोनों माध्यिकाओं से 4 कोण बनता है, चारों कोण 90-90 का हो जाएगा उस कंडीशन में, है ना। ये 45 है और ये 90 है, तो इससे इस कंक्लूजन पे हम पहुंच जाते हैं कि ये हमारा 45 होगा। ठीक है। अच्छा, GM का वैल्यू आपको क्या दिया गया है? √2, ये आपका √2 है।
जैसे ही हमें GM मिलेगा हम क्या निकाल लेंगे, AB इसका डबल हो जाएगा, यानी 2√2 ये हो जाएगा हमारा। अच्छा, ये अब राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये 90 डिग्री है, और ये है क्या बताइए, ये हमारा ये वाला कर्ण होगा। अगर इसे हम अपने मन से नाम दे देते हैं N, तो BN जो हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल, BGN का क्या होगा, कर्ण होगा। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में, समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये A है, ये भी A है, तो ये क्या हो जाता है, ये A√2 हो जाता है। पहले भी हमने आपको बताया। दैट मीन्स BN क्या हो जाएगा, ये भी आपका 2√2 होगा। ध्यान रखना, ये भी आपका 2√2 होगा, है ना। मान लो कि आपसे ये पूछ दिया रहता तो आप क्या करते, बस 2√2 में 2 से गुना कर देते, आपका ये आ जाता। लेकिन आपसे पूछा है BC, तो अगर ये हमारा 2√2 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2√2 गुना √2, 2√2 गुना √2, यानी ये क्या हो गया 4, तो पूरा कितना हो जाएगा 8। हमारा ऑप्शन नंबर B सही है। ये आपका 7वां सवाल हल हुआ। ठीक है, इसी तरह से ट्रायंगल का अभी और सवाल आता रहेगा। पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल का वीडियो आपने देखा होगा, अब तक अपलोड कर दिया गया है क्वाड्रिलेटरल का, वो आप देखिए ज़रूर। और साथ में ट्रायंगल का जितना भी सवाल हमें मिलेगा ढंग का सवाल, वो सारा हम करा देंगे। आसान आसान सवाल तो आपको खुद ही कर लेना चाहिए। अब जो मतलब इस टाइप का सवाल होता है कि अगर इसका एरिया 10 है तो पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, मतलब BGN का एरिया 10 है तो पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, अगर ये 2 है तो AN क्या होगा। इस तरह का सवाल जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो सारा तो आपसे खुद ही हो जाएगा। तो उन चीज़ों में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करना चाहते हैं, वो आपको खुद ही कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आप प्रयास कीजिए कि जहाँ भी ट्रायंगल का सवाल मिलता है सारा बनाइए। जितना ज़्यादा सवाल बनाएंगे आपके कॉन्सेप्ट का उतना ही अच्छा रिवीजन होता जाएगा। थ्योरी सही है, थ्योरी पढ़ना, लेकिन बस थ्योरी पढ़ करके आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट को। उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बनाना ही पड़ेगा। और हम ये बता दे रहे हैं कि जिस तरह से अभी ये ज्योमेट्री का वीडियो आप देख रहे हैं, तो ये एडवांस का जो सीरीज है उसी के तहत आता है। तो हमारा 3 सीरीज जनरली चल रहा है। एक अर्थमेटिक का चल रहा है, उसमें रेशियो है, रेशियो भी चल रहा है। दूसरा एडवांस मैथ में ज्योमेट्री हमने स्टार्ट किया है, और तीसरा मिसलेनियस का सीरीज है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन इस तरह का हो कि ये वीडियो किसी दिन रेशियो का आता है, किसी दिन ज्योमेट्री का आता है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ तीनों प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। HCF LCM का भी एक प्लेलिस्ट होगा। तो आप ठीक है, आपको जो भी यूजफुल लगे आप उस चीज़ को देख सकते हैं। अर्थमेटिक भी एक तरफ से चल रहा है और एडवांस भी दूसरी तरफ से चल रहा है। ठीक है, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और हमारे वीडियो आप देखते रहिएगा। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। हमारे पास जितना भी टाइम, खाली टाइम होता है, हम सवालों को ढूंढने में और उसका बेहतरीन सॉल्यूशन निकालने में हम अपना टाइम को इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए हमारे वीडियोस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। वेस्टेज ऑफ टाइम यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता है, फिजूल की बातें नहीं होती, सिर्फ सवालों का डिस्कशन होता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।